हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शिवनाथ करेंट अफेयर्स चैनल पर। निक्षय 2.0 पोर्टल किस से संबंधित है? तो इसका आंसर है टीबी उन्मूलन। हाल ही में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है और एसडीजी लक्ष्य के अनुसार टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। इसके साथ ही निक्षय मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया गया। निक्षय मित्र पोर्टल क्या है? निक्षय मित्र पोर्टल टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात ने किस क्षेत्र में सहयोग समझौता किया? तो इसका आंसर है शिक्षा। भारत की शिक्षा इकोसिस्टम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा लाए गए परिवर्तनों के उद्देश्य से भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच शिक्षा सहयोग समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत एवं किस देश के मध्य 2+2 मंत्री वार्ता संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है भारत एवं जापान। हाल ही में भारत एवं जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न हुआ। राज्य सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। 8 एवं 9 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रियों की सम्मेलन का आयोजन किया गया। सहकारिता मंत्रालय की गठन की बात करें तो इसे 6 जुलाई 2021 को गठित किया गया था। इसके पहले मंत्री अमित शाह जी हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSM का परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है चांदीपुर, उड़ीसा। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा भारतीय सेना द्वारा ओडिशा के चांदीपुर से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSM का परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? राजनाथ सिंह जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ अमृत महोत्सव का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया और इसके मंत्री कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी। और ये आयोजन 15 दिनों तक चलेगा और इस आयोजन के अंतर्गत एक नया कार्यक्रम इंडियन स्वच्छता लीग भी आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को किस देश द्वारा सेना में सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर गवर्नमेंट द्वारा पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख सुनील लांबा जी को सेना में सराहनीय सेवा पदक प्रदान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये आयोजन 12 से 15 सितंबर तक आयोजित होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान के समरकंद में। हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बात करें SCO की तो SCO का गठन 2001 में किया गया था और इसके सदस्य भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे के कुल राजस्व में अगस्त 2022 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका आंसर है 38%। अगस्त 2022 तक कुल राजस्व 95,486 करोड़ रुपए का रहा और इसमें 2022 तक 38% की वृद्धि दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण किया गया, इसे किस डॉकयार्ड कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर है मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स। ये युद्धपोत नीलगिरी श्रेणी के रडार से बचने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक 35 से 45 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी? तो इसका आंसर है 2047। भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 तक 35 से 45 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
राष्ट्रीय रक्षा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है राजस्थान कोटा। राजस्थान कोटा में राष्ट्रीय रक्षा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद किसे ब्रिटेन का आधिकारिक रूप से राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है चार्ल्स तृतीय। हाल ही में चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन का आधिकारिक रूप से राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है वोल्कर तुर्क। हाल ही में वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया कप 2022 का विजेता कौन बना? तो इसका आंसर है श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूएसए ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 में पुरुषों के सिंगल्स में विजेता कौन बना? तो इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज। स्पेन के रहने वाले कार्लोस अल्कराज ने यूएसए ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीत ली है। ये कार्लोस का पहला ग्रैंड स्लैम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूएसए ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 में महिला सिंगल्स की विजेता कौन बनी? तो इसका आंसर है ईगा स्वितेक। हाल ही में पोलैंड के रहने वाली ईगा स्वितेक ने यूएसए ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है और ये कौन से नदी पर बना है? बिहार के फल्गु नदी पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर के एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। हाल ही में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत के 3 शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया। ये कौन कौन से शहर हैं? तो इसका आंसर है नीलंबूर केरला, त्रिशूर केरला और वारंगल तेलंगाना। हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्किंग ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जारी की गई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है 132वें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग 132वें स्थान पर है। भारत 2020 में 131वें स्थान पर था। बात करें जीवन प्रत्याशा की, तो भारत में जीवन प्रत्याशा 69.7 से घटकर 67.2 वर्ष हो गई है। इस रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर कौन है? तो ये है स्विट्जरलैंड। इसका HDI इंडेक्स कितना है? 0.962 है और भारत की HDI इंडेक्स क्या है? 0.633। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का पहला इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र और राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है अहमदाबाद, गुजरात। हाल ही में अहमदाबाद, गुजरात में केंद्र और राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पूरे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन भारत के सबसे धनी व्यक्ति होने के साथ साथ विश्व के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति भी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। छाता जल संचयन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ओडिशा।
हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा भूजल स्तर में सुधार के लिए छाता जल संचयन योजना शुरू किया गया है। के.एन. सिंह का निधन हो गया। ये कौन थे? के.एन. सिंह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक महारानी रही। बिहार के पद्मश्री से सम्मानित लोकरंगकर्मी रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंट अपडेट के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।